आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं तुष्टीकरण से संतुष्टीकरण की राजनीति की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपनी रैली में विपक्ष पर INDIA गठबंधन पर जमकर हमला बोला और कहा कि विपक्ष ने आज तक अगर कुछ किया है तो वो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति ही की है, जबकि हम संतुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो वो लोगों की संपत्ति लेकर मुसलमानों को बांट देगी। पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दल सवाल खड़े कर ही रहे थे कि एक बार फिर उनकी ओर से मुस्लिम तुष्टीकरण का यह मुद्दा उठाया जाता है। इस पूरे विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप भी लगाया, इससे पहले भी ये कहा था कि कांग्रेस लोगों का धन छीनकर अपने खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रच रही है। मोदी ने कहा कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भाषण दिया था, ये वो पहले कोट कर चुके हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। उन्होंने कहा यह संयोग नहीं था, यह अकेला बयान नहीं था। कांग्रेस की सोच ही हमेशा तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति की रही है। सिर्फ पीएम ही नहीं, बल्कि अगर हम बात करें आगे तो तमाम जो लोग हैं वो इसी तरह से जो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, वो भी आज कांग्रेस और INDIA गठबंधन पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो इनकी मंशा है वो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ों का जो आरक्षण है उसका बंदरबाट करना चाहती है। कांग्रेस SC, ST और पिछड़ों से आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देने की साजिश रच रही है। उन्होंने सच्चर कमेटी और न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र के कमीशन की जो रिपोर्ट है उसका हवाला देते हुए कहा कि यूपीए सरकार इनकी सिफारिशों को लागू करके दलितों और पिछड़ों के आरक्षण को मिल रहे 27% आरक्षण में से 6% आरक्षण की कटौती करके मुस्लिमों को देने जा रही थी, लेकिन भाजपा के कड़े विरोध के कारण इन सिफारिशों को लागू नहीं किया जा सका। आज इसी पर कर रही हूं प्रहार, क्योंकि देखिए इससे पहले भी इस तरह का यह मुद्दा उठाया गया था। जब संघ प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से यह कहा गया था तब लालू प्रसाद यादव ने बिहार में इस मुद्दे को लपक लिया था, तब उन्होंने खूब भुनाने की कोशिश की। लेकिन आज यही पार्टियां हैं जो इस मुद्दे पर खुलकर उस तरह से नहीं बोल रही है जिस तरह से कांग्रेस या बीजेपी इस पर खेल रही है या बोल रही है। सिलसिलेवार तरीके से हम आपको यहां पर दिखाते हैं कि साथ ही साथ और क्या कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। आम जनता का टैक्स घुसपैठियों को ये दे देंगे। कांग्रेस की नजर जनता की संपत्ति पर है। घुसपैठियों में कांग्रेस संपत्ति बांट देगी, उसका बंदरबाट कर दिया जाएगा। देश की सुरक्षा से राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस ने जनता को तबाह करने की बात कही है। कांग्रेस ने हमेशा से ही वोट बैंक की राजनीति की है। तो ये वो प्रहार करते हुए चाहे प्रधानमंत्री की बात की जाए, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के उन तमाम बड़े चेहरों की बात की जाए। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाती हूं, उसके बाद तमाम खास मेहमानों के साथ करेंगे चर्चा की शुरुआत। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र के बाद तुष्टीकरण के जाल में फंसती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं। मुख्यमंत्री योगी जहां कांग्रेस पर देश विभाजन का आरोप लगा रहे हैं। पहले कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया तो बवाल, मैनिफेस्टो के पन्ने खुले तो बवाल। कांग्रेस मैनिफेस्टो के हर पन्ने पर बवाल ही बवाल है। इतना बवाल कि चुनावी समर में कांग्रेस का न्याय पत्र बवाल पत्र में तब्दील हो गया। चुनावी चक्रव्यूह में तुष्टीकरण की राजनीति में कांग्रेस फंसती ही जा रही है। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस का हिडन एजेंडा अब उसके गले की फांस बन गया है। पीएम मोदी, सीएम योगी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री समेत आला मंत्रियों ने ऐसे ताबड़तोड़ हमले किए कि कांग्रेसी चुनावी एजेंडा सेट करना तो दूर अपना बचाव भी नहीं कर पाई। कांग्रेस की देश विरोधी सोच पर मुख्यमंत्री योगी ने एक बार फिर से निशाना साधा। कांग्रेस ने आर्थिक सर्वे के जरिए समानता के अधिकार का नैरेटिव सेट करना चाहा, लेकिन जिस मुद्दे के जरिए कांग्रेस माइलेज लेना चाह रही थी वही मुद्दा उसके लिए तुष्टीकरण का हथियार बताया जाने लगा। आखिर कौन नहीं जानता कि असम के अंदर, इस देश के नॉर्थ ईस्ट में या देश के अंदर अलग अलग भागों में जो करोड़ों की संख्या में घुसपैठी आए हैं, रोहिंग्या आए हैं, इनके पीछे तो कांग्रेस का ही वोट बैंक की पॉलिसी है। एक तरफ ये आम जनता को टैक्स लाद करके तबाह करेंगे और फिर उन घुसपैठियों को देंगे जिनका भारत से कोई संबंध नहीं है। सेम पेत्रोदा ने कांग्रेस की उसी मंशा को उजागर करने का एक प्रयास किया। देश को बांटने और तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस पार्टी इस हद तक पहुंच गई है कि अब कांग्रेस पर देश विरोधी, सेना विरोधी
महिला विरोधी होने के जो आरोप बीजेपी लगा रही है, उसने कांग्रेस की चुनावी राह को मुश्किल बना दिया है। तुष्टीकरण की राजनीति ने के देश को टुकड़े टुकड़ों में बांट के रख दिया है। तुष्टीकरण की राजनीति ने सच्चे और ईमानदारों के हक को डुबोया है और इसलिए अब मोदी तुष्टीकरण को समाप्त करके संतुष्टीकरण की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन सवाल यही है कि पहले न्याय यात्रा में न्याय की बात और फिर मोहब्बत की दुकान में मोहब्बत बांटने वाले देश विरोधी पकवान क्यों पकाने लगे हैं? संविधान को बचाने की कसम खा रहे INDIA गठबंधन के नेता क्या ऐसे लोगों की संपत्ति लूट लेंगे? अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसकी ओर जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फटाफट से परिचय मैं करवा देती हूं। मनोज यादव जी स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूर्य कुमार मैथिल जी यहां नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद बंसल जी स्पोक्स पर्सन है VHP के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्बास हैदर जी नेशनल स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाजी नाजिम साहब इस वक्त मुस्लिम स्कॉलर हैं, नोएडा स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। और दुष्यंत नागर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और एक बार आपको सुनवा भी देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अलावा और क्या कुछ कह रहे हैं। जो भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएगा और मुझे विश्वास है क्रांतिकारियों की ये धरती इतने बड़े राष्ट्र यज्ञ में सबसे आगे खड़ी रहेगी। आपका ये उत्साह भी बता रहा है कि शाहजहांपुर ने तय कर लिया है फिर एक बार साथियों, शाहजहांपुर और ये पूरा क्षेत्र आज बीजेपी के विकास का गवाह बन रहा है।